हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग CSS में एक नया प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पोजीशन। पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में हम लोग कोई सा भी वेबसाइट बनाएंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग कोई सा भी HTML एलिमेंट्स स्क्रीन के अराउंड कहीं भी मूव कर सकते हैं यूजिंग पोजीशन। तो पोजीशन प्रॉपर्टी इस वीडियो में पोजीशन प्रॉपर्टी के 4 वैल्यूज होते हैं, फिक्स्ड, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी, एब्सोल्यूट। तो 4 वैल्यूज़ को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन का और जो वैल्यू होता है वो स्टैटिक होता है। तो यही पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिस पर हम लोग कोई सा भी CSS का प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो वे थोड़ा डायग्राम की मदद से इस वेबसाइट में समझाया गया है। जैसे हम लोग अभी सीखेंगे क्या, पोजीशन। तो पोजीशन यहाँ पर लिख दीजिए, पोजीशन। ठीक, तो क्लिक करते हैं और ये ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, और इसमें देखिए सब चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्टैटिक, और उसके बाद से डायग्राम की मदद से सब चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। तो इस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर ऑल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो फिर से ओरिजिनल जैसा आप सर्च करने वाला ऑप्शंस आ जाएगा। तो वहाँ से आप कोई सा भी CSS का प्रॉपर्टी लिखेंगे जो आप जान चुके हैं CSS में ये प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर डायग्राम की मदद से बताया गया है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो VS कोड एडिटर में आते हैं, और यहाँ पर मैंने पोजीशनिंग इन CSS में फोल्डर बनाया है, और इसमें index.html style.css, जिससे हर वीडियो में हम लोग करते हैं 2 फाइल पहले बनाते हैं, और इसे मैं कोलैप्स कर देता हूँ। और यहाँ से हम लोग HTML बॉयलरप्लेट कोड लिखते हैं। और सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, link.css, अपने HTML फाइल को CSS से लिंक करना। तो हमारा HTML फाइल CSS से लिंक हो चुका है, और हम लोग बारी बारी से सब प्रॉपर्टी समझेंगे। तो पहले लिखते हैं पोजीशनिंग इन CSS, तो F12 कंट्रोल C, पोजीशनिंग इन CSS हेडिंग रहेगा, और इसे लाइव सर्वर के साथ मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आ गया पोजीशनिंग इन CSS। तो हम लोग बारी बारी समझेंगे। तो ये वेबसाइट पर हम लोग सर्च करते हैं फिर से पोजीशन, और यहीं से हम लोग बारी बारी समझेंगे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन स्टैटिक होती है। तो मान लीजिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इस पर मैं क्लास देता हूँ आउटर बॉक्स, और एक और मैं बॉक्स बनाता हूँ इसी के अंदर, और इस पर मैं क्लास देता हूँ इनर बॉक्स। तो आउटर बॉक्स का जो चाइल्ड है इनर बॉक्स है। तो इस HTML स्ट्रक्चर को याद कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक आउटर बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक इनर बॉक्स बनाया, और इस पर हम लोग थोड़ा स्टाइल देते हैं, डॉट आउटर बॉक्स। सबसे पहले कुछ विड्थ दे देते हैं इस पर 300 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं लाइट ब्लू। तो आकर देखते हैं स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आ चुका है जिसका विड्थ है 300 पिक्सल्स और हाइट है 200 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर ये हमने दे दिया है। और बॉर्डर लगा देते हैं सोल डैश ब्लैक। तो डैश लिखने से साइड साइड में डैश जैसा आ जाता है। मैंने बॉर्डर बता दिया आपको पहले क्या होता है। तो ये हो गया आउटर बॉक्स हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया, और इसके अंदर इनर बॉक्स हमने जो बनाया है उसे भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो हो गया आउटर बॉक्स और इनर बॉक्स। ये आउटर बॉक्स और इनर बॉक्स डिज़ाइन कर लेने के बाद इसी की मदद से हम लोग पोजीशन की चारों प्रॉपर्टी इन डेप्थ में समझेंगे। तो इनर बॉक्स को हम लोग इस पर भी विड्थ कुछ दे देते हैं 100 पिक्सल्स, और हाइट 30 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डार्क रेड। तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। डार्क ऑरेंज दे देते हैं, डार्क ऑरेंज। ठीक, तो ये आउटर बॉक्स हो गया जिसमें हम लोगों ने विड्थ और हाइट दिया है कुछ, और ये एक इनर बॉक्स हमने बनाया है इस पर भी कुछ विड्थ और हाइट है।
और इंस्पेक्ट करते हैं तो इनर बॉक्स पर आकर हम लोग देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोगों ने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया है, तो सभी प्रॉपर्टीज़ जो फाइनल आउटपुट जो अप्लाई होता है किसी भी एलिमेंट्स पे वो हमें कंप्यूटर टैब में दिखता है। तो नीचे से हम लोग ये थोड़ा ऊपर करते हैं, प्लस करते हैं, ये कंप्यूटर टैब है, इसी में कोई भी फाइनल यहाँ पे जो अप्लाई होता है दिखता है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया इनर बॉक्स पे और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, मैं देखना चाहता हूँ इस पर विड्थ कितना है, तो मैं लिख सकता हूँ विड्थ। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है विड्थ 100 पिक्सल और हम लोगों ने सही में इनर बॉक्स पर विड्थ 100 पिक्सल्स दिया है, तो यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट्स का फाइनल वैल्यू दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी क्या लगा है इनर बॉक्स पे, पोजीशन। तो देखिए यहाँ पोजीशन दिखा रहा है स्टैटिक, तो पोजीशन की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टैटिक होती है, क्योंकि अभी तक हमने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया है। जो यहाँ पर फाइनल जो स्टाइल सप्लाई होता है वही यहाँ पर दिखाता है, तो पोजीशन स्टैटिक यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक, तो इससे लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर ही है। और सेकेंड वैल्यू देख लेते हैं, एक होता है पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन रिलेटिव देखिए क्या करता है, हम लोग इनर बॉक्स पर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव देने से देखिए अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये सिंपल रिलेटिव पोजीशन देने से कुछ होता नहीं है। इसके साथ हम लोग पोजीशन से हम लोग करते क्या है, अपने कोई से भी एलिमेंट्स को स्क्रीन के अराउंड मूव कराते हैं। तो मूव कराने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज और मिलती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड हम लोग अपने एलिमेंट्स को कहीं भी मूव करेंगे। तो देखिए इनर बॉक्स में मैंने दिया पोजीशन रिलेटिव और इस पर हम लोग देंगे टॉप और 14 पिक्सल्स। देखिए टॉप से 14 पिक्सल्स ये नीचे आ गया, अब माइनस में देंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो स्टाइल्स में आ जाते हैं और यहीं से मैं कंट्रोल करता हूँ। देखिए टॉप से मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, देखिए इसे से मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है, देखिए बाहर भी ये निकल रहा है। तो रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है कि अपने जो एलिमेंट्स का ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से आप कहीं भी टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम कहीं भी उसे मूव करा सकते हैं। जैसे यहीं पे मैं दे दूँ टॉप से 6 पिक्सल्स और मैं दे दूँ लेफ़्ट से 400 पिक्सल्स, तो देखिए लेफ़्ट से 400 पिक्सल्स चला गया। तो जहाँ था वहीं से ये गिन रहा है, मतलब कि जहाँ एलिमेंट्स है वहीं से टॉप, वहीं से लेफ़्ट कितना पिक्सल्स करना है, वहीं से राइट कितना पिक्सल्स कर रहा है, काउंट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर 100 देता हूँ, 100 पिक्सल्स, तो देखिए 100 पिक्सल्स मूव हो गया। तो वैल्यू बढ़ाएंगे तो लेफ़्ट जाएगा आगे की तरफ, डिक्रीज करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, देखिए। और एक और प्रॉपर्टी होती है राइट, तो हम लोग राइट से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट 0 पिक्सल्स। देखिए राइट 0 लिखते हैं, तो राइट 0 मतलब कि राइट 0 पिक्सल्स इसे मूव करो। तो राइट 0 अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी पर हम लोग कुछ भी 0 अप्लाई करेंगे तो कुछ भी चीज़ मूव नहीं होगा, वहीं के वहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ भी वैल्यू बढ़ाते हैं तो देखिए अब वहाँ से खिसकना स्टार्ट हो गया, तो मूव करने लगा। तो इसलिए पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं, कोई सा भी एलिमेंट्स हमें अपने स्क्रीन के अराउंड कहीं भी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट कहीं भी घुमाना है तो इससे पोजीशन प्रॉपर्टी से हम लोग मूव करा सकते हैं। अब पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, अपने ही जहाँ पर वह था उसी से काउंट करता है, उससे टॉप कितना, उससे लेफ़्ट कितना, उससे राइट कितना। तो ये हो गया पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन रिलेटिव बहुत सिंपल है, कोई से भी एलिमेंट है उससे टॉप से कितना खिसकाना चाहते हैं, राइट से कितना खिसकाना चाहते हैं, सब आप यहाँ पर लिख देंगे तो मूव करने लगेगा। और एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इस पर हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं देते हैं, हम लोग आउटर बॉक्स पे इस पर पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। देखिए अभी यहाँ पर कुछ दिखाने कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो डिफरेंस देखने के लिए यहाँ से मैं पहले पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ और आउटर बॉक्स के नीचे ही मैं पैराग्राफ कुछ लिखता हूँ, लॉरेम 1000। तो 1000 रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर आ गया लॉरेम का। अब अपने UI पर देखते हैं तो देखिए इतना सारा आ चुका है टेक्स्ट। अब हम लोग आउटर बॉक्स पर पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, देखिए क्या हुआ, टेक्स्ट नीचे चला गया और ये पोजीशन जो बॉक्स था ये यहीं पर है। मैं दिखाता हूँ हुआ क्या अभी। तो देखिए मैं आउटर बॉक्स पर आ चुका हूँ,
ऐसे पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं था तो ये नॉर्मल था, मतलब कि स्टैटिक था, क्योंकि पोजीशन की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक। लेकिन जैसे ही हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पर टिक कर रहे हैं, मतलब कि अप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर रहे हैं, तो कंटेंट नीचे आ जा रहा है और जो जिस पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर आ जा रहा है। तो देखिए आउटर बॉक्स ऊपर आ चुका है। तो एब्सोल्यूट क्या करता है, इस पर हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ऊपर स्क्रॉल भी हो रहा है। तो एब्सोल्यूट क्या करता है कि वो आप स्क्रीन के अराउंड आप उससे घुमा सकते हैं। रिलेटिव क्या करता था कि वहीं से टॉप लेफ़्ट राइट घूमता था और किसी भी एलिमेंट्स को इफ़ेक्ट नहीं करता था। ठीक, तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पर रिलेटिव देते हैं, रिलेटिव, देखिए रिलेटिव हम लोगों ने दे दिया और टॉप 30 पिक्सल्स देते हैं, तो देखिए नीचे आ गया। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हम लोगों ने जो HTML में लिखा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। हम लोग इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं लेकिन नीचे के एलिमेंट्स ये अंदर से ऊपर नहीं चला जा रहा है। तो रिलेटिव अपने जगह से लेफ़्ट राइट बॉटम कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हैं और दूसरे एलिमेंट्स पर इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं तो दूसरे एलिमेंट पर इफेक्ट करता है। तो देखिए ये टॉप से 30 पिक्सल्स आ चुका है और जो नीचे का जो पैराग्राफ था उस पर इफेक्ट्स हुआ है और ये अंदर इसके अंदर चला गया है। ये हमारी स्क्रीन की तरफ दिख रहा है जो आउटर बॉक्स है, और जो पैराग्राफ ये दिख नहीं रहा है, मतलब कि जेड इंडेक्स, मतलब कि जेड एक्सिस जो होता है अंदर चला गया है। तो देखिए ऊपर करें तो ऊपर भी चला जा रहा है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है कि एब्सोल्यूट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी एब्सोल्यूट देख लीजिए और मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट पे कुछ देता हूँ, जैसे कि मैं देता हूँ राइट, क्योंकि हम लोग 4 प्रॉपर्टी हम लोग को मिलता है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, तो राइट यूज करते हैं, RIG राइट 0। देखिए राइट 0 करने से यहाँ पर आ गया, जबकि रिलेटिव में क्या होता था कि वो थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं करता था। तो एब्सोल्यूट में जो लेता है वो स्क्रीन के अराउंड लेता है। ये सपोज करता है कि जो आपका ये पूरा स्क्रीन है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको लेफ़्ट राइट 0 करेंगे तो ये पूरा राइट स्क्रीन के अराउंड राइट 0 आ जाएगा। लेफ़्ट 0 करेंगे तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट 0 करेंगे तो स्क्रीन के अराउंड लेफ़्ट आ गया, और बॉटम 0 करेंगे तो नीचे आ जाएगा। पूरा ये स्क्रीन के अराउंड ले रहा है। तो अभी हम लोगों ने टॉप दिया है तो टॉप ही अप्लाई हो रहा है, बॉटम ही अप्लाई हो रहा है, तो दोनों में से एक ही अप्लाई होगा ना। तो बॉटम देते हैं, देखिए बॉटम 0 हो गया। तो ये इससे आपको दिख रहा होगा कि जो एब्सोल्यूट हम लोग जब देते हैं तो पूरे स्क्रीन के अराउंड वो मूव होता है। तो हम लोग एब्सोल्यूट इसी तरफ नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट का भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो रिलेटिव के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका मैं यूज़ बताता हूँ, यहाँ से अभी हम लोग हटा देते हैं, और तो अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे थे एब्सोल्यूट, वे मैंने कहा कि स्क्रीन के अराउंड मूव होता है, तो स्क्रीन जो ले रहा था वो रिलेटिव ले रहा था। तो मतलब कि जैसे इनर बॉक्स में हम लोग दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट हम लोगों ने इनर बॉक्स पर दे दिया और हम लोग देते हैं टॉप 0। तो देखिए जो अंदर वाला बॉक्स था वो टॉप 0 मतलब कि स्क्रीन के अराउंड ले रहा है तो ऊपर चला गया। और हम लोग जब बॉटम 0 देंगे तो क्या होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा बॉटम 0 देने से क्या होगा। तो स्क्रीन के अराउंड ले रहा है तो इसलिए नीचे चला गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर ही टॉप यहाँ पर है, लेफ़्ट करने से इस बॉक्स के अंदर ही लेफ़्ट आ जाए, मतलब लेफ़्ट में ये बॉक्स खिसक कर आ जाए। जब मैं बॉटम कर रहा हूँ तो स्क्रीन के अराउंड ना होकर इस बॉक्स के अराउंड, आउटर बॉक्स के अराउंड ही मूव करे। तो मतलब कि मैं पूरा कंट्रोल जब राइट करूँ, लेफ़्ट करूँ, टॉप बॉटम कुछ भी करूँ तो इस आउटर बॉक्स के अंदर ही मूव हो, इस आउटर बॉक्स के बाहर ना निकले। तो ऐसा करने के लिए हम लोग इसके पेरेंट पर आउटर बॉक्स पर रिलेटिव देते हैं। जब हम लोग रिलेटिव नहीं देते हैं तो ये जो एब्सोल्यूट देते हैं तो ये सपोज करता है कि हमारा स्क्रीन साइज ही रिलेटिव है, तो अपने देखता है कि हमारे पेरेंट पे रिलेटिव लगा है कि नहीं। तो जैसे कि मैं आउटर बॉक्स पर जब रिलेटिव लगाता हूँ, पोजीशन रिलेटिव मैंने लगा दिया, अब मैं बॉटम 0 देता हूँ तो देखिए इस बॉक्स के अराउंड ही बॉटम 0 हुआ। यदि मैं राइट RIGST राइट 0 देता हूँ तो देखिए राइट में आ गया। तो जब हम लोग रिलेटिव देते हैं तो एब्सोल्यूट के साथ हम लोग जब रिलेटिव देते हैं तो ये बताता है कि किसके अराउंड उसको मूव्स करना है। तो जिसके अराउंड मूव्स करना है उस पर आप लोग रिलेटिव दे दीजिए। और जब हम लोग रिलेटिव नहीं देते हैं तो अपने पेरेंट पर देखता है एब्सोल्यूट जो वैल्यू है। देखिए अभी क्या हुआ कि इससे रिलेटिव मिल नहीं रहा है,
तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक इनर बॉक्स है, इस पर हम लोगों ने एब्सोल्यूट दे दिया, तो अपने पेरेंट पर देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट पे कोई और वैल्यू लगी है स्टैटिक के अलावा। स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, स्टैटिक के अलावा रिलेटिव, फिक्स्ड और भी जितने पोजीशन की वैल्यू होती है, ये देखता है कि वो लगा है। यदि नहीं लगा है तो उसके भी पेरेंट पर जाता है, जितना उसके पेरेंट पर नहीं लगा तो उसके भी पेरेंट पर जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट है बॉडी, तो इस पर भी नहीं लगा है, मतलब कि स्टैटिक लगा है बॉडी पे, स्टैटिक के अलावा कुछ नहीं लगा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्क्रीन के अराउंड ही ले लेता है। यदि मैं क्या करूँ, मैं बॉडी पर पोजीशन रिलेटिव दे दूँ, देखिए बॉडी और पोजीशन रिलेटिव हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा जो विड्थ हाइट है वो नीचे तक है, इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसे दिख रहा है कि ये पेरेंट पर जाकर देखता है कि स्टैटिक के अलावा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अलावा और कुछ वैल्यू लगा है। यदि लगा है तो उसके रिलेटिव वे मूव्स करने लगेगा, जो भी आपने जिस पर एब्सोल्यूट दिया होगा। इसलिए इस पर हम लोग जब पोजीशन रिलेटिव दे रहे थे तो यहाँ पर इसके अराउंड मूव करने लगा। तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं, इस पर नहीं, इस पे बॉडी के अंदर, आउटर बॉक्स के अंदर, इनर बॉक्स, और यहाँ से हम लोग कुछ भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। देख रहे हैं कि अब कुछ भी चीज़ हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं तो इस पेरेंट बॉक्स के अंदर ही हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई पेरेंट बॉक्स है उसके अंदर ही कोई एलिमेंट्स को मूव कराना है, तो हम लोग पेरेंट बॉक्स पर पोजीशन रिलेटिव दे देंगे और उसके चाइल्ड पर पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे। उसके बाद से हम लोग टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट ये सब यूज़ करके उसके पेरेंट के अराउंड ही मूव कराने लेंगे। यदि हम लोग पेरेंट पर रिलेटिव नहीं देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रहता है, तो वो स्क्रीन के अराउंड मूव करने लगेगा। तो मैंने आपको दो पोजीशन के प्रॉपर्टी बता दी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। इट आल्सो मैक्स, यहाँ पर जो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ रिलेटिव पर है, इट आल्सो मैक्स द एलिमेंट पोजीशन, इट विल एक्ट एन एंकर पॉइंट फॉर एब्सोल्यूट पोजीशन पिंग ब्लॉक। तो देखिए इस पर दिखा रहा है कि इस पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट वर्क करता है। तो जेड इंडेक्स क्या है ये मैं बाद में बता दूंगा, कोई इस पर एक सेपरेट में वीडियो बना दूंगा जेड इंडेक्स पर। तो पोजीशन इन CSS का ही टॉपिक है, तो ये इस पर एक अलग वीडियो बन जाएगा। तो देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, द एलिमेंट विल नॉट रिमेन द नेचुरल फ्लो ऑफ द पेज। तो नेचुरल फ्लो ऑफ द पेज क्या होता है, स्टैटिक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वही है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पोजीशन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, मतलब कि ये एंसेस्टर मतलब कि जो पेरेंट है, तो अपने पेरेंट पर देख रहा है कि उस पर स्टैटिक के अलावा और कुछ लगा है कि नहीं। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, तो अपने पूर्वज पर देख रहा है, उस पर भी उसके पेरेंट पर देख रहा है। यदि किसी पर भी नहीं लगा होगा तो स्क्रीन साइज जो हमारा HTML है, जो हमारा व्यू पोर्ट पूरा दिखा रहा है, व्यू पोर्ट हाइट, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करने लगेगा। तो अब देखते हैं इस पर नीचे पोजीशन फिक्स्ड एक देख लेते हैं, तो इसके नाम से समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है। तो यहाँ पर हो गया, अब मैं पोजीशन फिक्स्ड इसी पर दे देता हूँ। तो एब्सोल्यूट समझ लिया आपने और रिलेटिव समझ लिया, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और मैं तो ये अभी पोजीशन हम लोग कोई सा भी वैल्यू यहाँ पर सेट नहीं किए हैं, तो नॉर्मल जैसा लिखता है HTML के बाद से आता है वो वैसे आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन फिक्स्ड। तो जिस भी चीज़ पर हम लोग पोजीशन फिक्स्ड देंगे वो फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब कि स्क्रॉल करेंगे तो वो वहीं पर आएगा। तो मैं आउटर बॉक्स पर देता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, तो देखिए आउटर बॉक्स फिक्स हो जाएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो मतलब कि उसे जा नहीं रहा है कि अंदर कंटेंट में स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर भी अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। तो पोजीशन फिक्स्ड यही काम आता है कि हम लोग कभी भी किसी चीज़ को फिक्स करना है तो उसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से हटाकर चाइल्ड पर दे दूँ तो चाइल्ड फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर था चाइल्ड फिक्स, वहीं पर रह जाएगा, और स्क्रॉल जो अदर कंटेंट है इस पर पोजीशन फिक्स नहीं लगा हुआ है वो स्क्रॉल होने लगेंगे। देखिए तो ये कहाँ पर यूज आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर यूज आता है। जैसे कई आर्टिकल्स मैं अपने वेबसाइट में देखा होगा, जब आप लोग डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट में जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हो आप नीचे आ जाते हो, तो यहाँ पर एक बटन दिखाई देता है, उस पर लिखता है टॉप टू गो टू टॉप, मतलब ऐसा कुछ लिखता है। मतलब उस बटन क्लिक करते ही आप लोग टॉप पर पहुंच जाते हो, तो वे देखते होंगे कि वो पोजीशन फिक्स्ड रहता है। तो कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए इनर बॉक्स है, इनर बॉक्स को ही मैं पोजीशन
पोजीशन इस पर हम लोग फिक्स दे देते हैं, फिक्स। तो ये तो फिक्स हो गया, और इस पर पोजीशन सल्यूट दे देते हैं, और लेफ़्ट से राइट से 0 कर देते हैं। तो राइट से 0 आ चुका है, क्योंकि पोजीशन फिक्स है तो यहीं पर रहेगा, और राइट से 0 भी आ चुका है, एंड बॉटम भी 0 हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर एक बटन आता है, और जैसे मान लीजिए ये में ये वाला जो तो ये एब्सोल्यूट यहाँ पर आने देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई देता है वेबसाइट में। जैसे आप लोग स्क्रॉल करते जाते हैं तो ये अंदर वाले देखिए, मान लीजिए बाहर वाला कोई कंटेंट है, स्क्रॉल करते जाते हैं तो ये स्क्रॉल नहीं होता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये सड़क कर ऊपर चला जाता है, तो गो टू टॉप लिखा होता है उस पर। तो कई सारे वेबसाइट में आता भी है। किसी वेबसाइट में ऐसा भी ढूंढने बैठे हैं तो जल्दी नहीं मिलेगा, और इस तरह कभी अचानक दिख जाता है। तो आपने ज़रूर देखा होगा वो बटन को। तो आप समझ गए होंगे कि पोजीशन फिक्स्ड क्या करता है। कोई से भी एलिमेंट को आपको फिक्स करना है, मतलब कि स्क्रॉल होने के साथ वो स्क्रॉल ना हो, तो उस पर आप पोजीशन फिक्स दे देंगे। और एक होता है पोजीशन स्टिकी। तो यहाँ पर फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, स्टैटिक है। तो इसमें पोजीशन स्टिकी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन की एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ से हम लोग हटाते हैं और इस पर से फिक्स हटाते हैं। तो पोजीशन स्टिकी क्या होता है, इसका तो मैं आपको एग्जांपल अभी दे सकता हूँ। W3 स्कूल्स हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं, इसी में आपको पोजीशन स्टिकी दिख जाएगा। तो देखिए मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन जो हेडर है वो स्क्रॉल होने के साथ ऊपर नहीं जा रहा है। तो देखिए इसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसे हम लोग पोजीशन फिक्स की मदद से बना सकते हैं। इस हेडर पर हम लोग पोजीशन फिक्स दे देंगे, और वहाँ पर फिक्स रहेगा, और नीचे स्क्रॉल जो होना है वो होता रहेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक हेडर लिख देते हैं, और हेडर पर हाइड देते हैं 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। देखिए यहाँ पर एक समझ लीजिए एक हेडर है ये, और यहाँ पर मैं कुछ बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आपको ये समझ लीजिए कि जो ऊपर है ऐसा ही कुछ हेडर है, जो स्क्रॉल करने पर ऊपर वाला ये हेडर स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो मैं भी ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ कि ये स्क्रॉल ना हो। तो अभी तक तो आपके मन में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं, अभी तक तो आपका दिमाग खुल गया होगा। तो हम लोग हेडर पर क्या करेंगे, पोजीशन फिक्स दे देंगे, पोजीशन फिक्स। तो ये अभी क्या हो रहा है कि हम लोग ने विड्थ नहीं दिया है, विड्थ 100%। तो देखिए अब मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे से स्क्रॉल होता हुआ जा रहा है। तो देखिए जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऐसे ही कुछ बन गया। जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल हो रहा है, और ऊपर वाला कंटेंट जो हेडर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, और ऐसे ही हम लोगों ने भी कुछ बना लिया। तो 100% देने से ये थोड़ा सा ये कैसे हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना होता है, क्योंकि विड्थ अधिक थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग ये सब लगा होता है पहले से ही। ये ओवरफ्लो कैसे हो रहा है मैं दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स में देखिए पहले से ही मार्जिन और बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स लगा हुआ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा होता है मार्जिन 0 हमने कर दिया। देखिए वैसे ही कुछ बन गया, और 0 पैडिंग 0 भी हम लोग कर देते हैं। देखिए ऐसे ही कुछ बन गया है। मान लीजिए ऊपर हेडर है, ये कंटेंट है, तो ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। और वही चीज़ हम लोग इसी जो मूव होने के साथ ये मतलब स्क्रॉल नहीं होता है, उसे हम लोग स्टिकी भी कहते हैं। तो इसका दूसरा भी नाम है, इसे हम लोग स्टिकी हेडर भी कहते हैं। तो यहाँ पर सर्च करेंगे स्टिकी हेडर। तो अभी नेट नहीं चल रहा है,
तो इसे स्टिकी हेडर भी कहते हैं, जो स्क्रॉल जो हम लोग करते हैं तो स्क्रॉल नहीं होता है। तो इसमें हम लोग कैसे ये बना सकते हैं, तो हम लोग फिक्स देने के बजाय यहाँ पर हम लोग दे देंगे स्टिकी। तो स्टिकी देने से देखिए अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग को देना होगा टॉप 0। तो जहाँ से आप लोग स्टिकी करना चाहते हैं, मतलब जहाँ से वो रोकना चाहते हैं उस एलिमेंट्स को, उस पर टॉप 0 करने से मतलब टॉप से स्टिकी 0 रहे। देखिए तो अब ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, जिसे स्टिकी हेडर भी कहते हैं। यदि मैं टॉप से 30 पिक्सल्स दूँ, देखिए 30 पिक्सल से, तो 30 पिक्सल्स से मूव नहीं होगा, टॉप से हमेशा 30 पिक्सल्स रहेगा। तो टॉप से जो हम लोग कोई भी सा स्टिकी हेडर बनाते हैं तो 0 ही रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए तो एकदम स्टिकी हेडर बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं STICKY स्टिकी हेडर, और स्टिकी हेडर आ गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि पोजीशन के 4 वैल्यूज होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज होती हैं स्टैटिक होता है, जो नॉर्मल होता है, और हम लोग देते हैं रिलेटिव क्या होता है कि अपनी जहाँ पर ओरिजिनल उसका पोजीशन है वहीं से कितना टॉप लेफ़्ट राइट मूव करना है, हम लोग पोजीशन रिलेटिव की मदद से देते हैं। एब्सोल्यूट क्या करता है कि एब्सोल्यूट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब उसके पेरेंट पर हम लोग रिलेटिव यूज करें या स्टैटिक के अलावा कोई सा भी यूज करें, तभी एब्सोल्यूट का जो असली यूज है हम लोग उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। यदि हम लोग उसके पेरेंट पर हम लोग कोई सा भी स्टैटिक के अलावा कोई सा भी वैल्यूज नहीं देते हैं, तो वे स्क्रीन को ही कंसीडर करता है, और स्क्रीन के अराउंड ही टॉप बॉटम ये सब 0 करने से पूरा व्यू पोर्ट हाइट के अराउंड ही टॉप बॉटम ये सब 0 करने से एकदम कॉर्नर में चला जाएगा। और थर्ड वैल्यू मैंने बताया फिक्स्ड, तो फिक्स तो बहुत सिंपल था, फिक्स देने से वह फिक्स हो जाता, वहीं पर रुक जाता है। हम लोग जैसे जैसे तो स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा, वहीं पर फिक्स्ड हो जाएगा। और मैंने जो चौथा बताया स्टिकी, तो इसमें हम लोग टॉप से बता सकते हैं टॉप से इतना स्टिकी होना चाहिए, कहाँ से स्टिकी होना चाहिए, तो ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पोजीशन के चारों वैल्यूज़ को जाना, पोजीशन प्रॉपर्टी करता क्या है ये भी अच्छी तरीके से समझ लिया। तो आपका टास्क है कि आप इस वेबसाइट पर आएँ, थोड़ा देखें और अपने से भी पढ़ें, और W3 स्कूल्स वेबसाइट तो है ही, इस पर भी आप थोड़ा अपने से पढ़ें, और हर ऐसा ही बॉक्स बनाएं जैसे मैंने बनाया था, और किसी पर रिलेटिव दीजिए, किसी पर एब्सोल्यूट दीजिए, देखिए किस पर टॉप बॉटम काम कर रहा है, किस पर नहीं काम कर रहा है। तो आप थोड़ा अपने से भी चेंज कर देखिए, तब थोड़ा आपको भी समझ में आएगा। और जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो हम लोग अधिकतर स्टिकी हेडर ही बनाएंगे। तो अब मैं कभी भी प्रोजेक्ट में स्टिकी हेडर यूज़ करूँगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं लगेगा, आपको समझ में आएगा कि पोजीशन प्रॉपर्टी स्टिकी देने से ये स्टिकी हेडर हम लोग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।